हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन। क्लियर है गाइस? इसमें होता क्या है कि आपको एक साथ एक से ज्यादा इक्वेशंस गिवन होती हैं। मींस यहां पर जनरली 3 इक्वेशंस गिवन होंगी, वहां पर x, y, z 3 अननोन वेरिएबल्स होंगे और उनकी वैल्यूज अपन को कैलकुलेट करनी होगी। इक्वेशंस को सॉल्व करना हम सभी को बहुत अच्छे से आता है, बट गाइस यहाँ पर जिस तरीके से मुझे आता है उस तरीके से एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है। यहाँ पर आपको किसी न किसी मेथड का वो नाम मेंशन करेगा। मींस आपको इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू इन 5 में से किसी एक मेथड के द्वारा सॉल्व करके निकालनी होगी। और यहाँ पर हमें 5 मेथड की स्टडी करनी होगी गाइस। First one is Gauss elimination method, Gauss-Jordan method, Crowd's method, Jacobi iteration method and Gauss-Seidel method। साइमल्टेनियस इक्वेशंस को इन 5 में से किसी भी एक मेथड के द्वारा पूछा जा सकता है। हमेशा नाम मेंशन करके आता है कि आपको किस मेथड से दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है गाइस? आज के इस वीडियो में इन 5 में से हम लास्ट 2 सबसे पहले इन 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, जैकोबी इटरेशन मेथड एंड गॉस सीडल मेथड। मींस इन मेथड्स की हेल्प से लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है और कैसे उनकी वैल्यूओं को कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर है गाइस? चलिए आगे इन मेथड्स को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है गाइस, वीडियो यदि पसंद आए, आपकी पढ़ाई करने में उसमें हेल्प हो तो आप उसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड इज जैकोबी इटरेशन मेथड। देखते हैं गाइस जैकोबी इटरेशन मेथड। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चंस मेंशन होगा, मैं उस क्वेश्चंस की हेल्प से जैकोबी का बेसिक्स क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर है? चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन है और इसमें आपको एक्स, वाई और जेड इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो जैकोबी इटरेशन और गॉस सीडल दोनों ही मेथड ये कहते हैं कि 3 इक्वेशंस में जिस इक्वेशन में एक्स का कॉफिशिएंट सबसे बड़ा हो, मींस एक्स का कॉफिशिएंट बोले तो जैसे यहां पर एक्स का कॉफिशिएंट कितना है 10, यहां पर कितना है 1, यहां पर कितना है 4। इन तीनों इक्वेशंस में जिस भी इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट सबसे बड़ा होगा वहां से x की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। तो यदि मैं यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो ये वाली वैल्यू इक्वल्स टू इधर चली जाएंगी। मींस यदि यहाँ प्लस है तो इस साइड जाके क्या बन जाएगा माइनस। तो ये आएगा 10x इज इक्वल्स टू 15 माइनस 2y माइनस 3z। और फाइनली यदि मैं x निकालूंगा तो इस 10 का यहाँ पर डिवीजन हो जाएगा। तो मैंने लिखा x इज इक्वल्स टू 1/10 15 माइनस 2y माइनस 3z। सिमिलरली y का कॉफिशिएंट जिसमें भी बड़ा हो वहां से y की वैल्यू निकालिए। तो ये जो 7y है यहाँ से y निकलेगा तो y के साथ जो भी है वो डिवीजन में जाएगा। बाकी जितने भी टर्म्स हैं वो अदर साइड जाकर अपने साइन को चेंज करेंगे। मींस 10x प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 2z प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर z का कॉफिशिएंट इसमें सबसे बड़ा है तो z यहाँ से निकलेगा, z का कॉफिशिएंट डिवाइड होगा, बाकी सारे टर्म्स इस साइड जाकर माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस में लिखे जाएंगे। क्लियर है गाइस यहाँ तक? नाउ अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं जैकोबी इटरेशन मेथड में, तो अब हम उसके आपको स्टेप बता रहे हैं। देखिए इन स्टेप्स को समझना बहुत जरूरी है। पहला स्टेप मींस फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जैकोबी का ये कहता है, ये निकालने के बाद इनके अप्रोक्सीमेशन को स्टार्ट किया जाता है। जैकोबी का जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन होता है गाइस वो ये कहता है कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में मुझे x1 मिलेगा, y1 मिलेगा और z1 मिलेगा। ये मुझे तब कैलकुलेट हो पाएगा जब x में y और z की वैल्यू पता हो। ये वैल्यू कब कैलकुलेट हो पाएगी? जब मुझे y और z पता हो। y से y1 मिलेगा, y1 कब कैलकुलेट हो पाएगा? जब x और z पता हो। z से z1 मिलेगा, ये कब कैलकुलेट हो पाएगा? जब x और y पता हो। अभी तक मान लो इस क्वेश्चन के अलावा मुझे कुछ और भी गिवन है क्या? नहीं। तो जैकोबी ने ये कहा इनिशियली मींस जब आपको कुछ भी पता ना हो तब आप स्टार्टिंग फेज में पुट करिए
x की जगह पर x0, y की जगह पर y0, z की जगह पर z0 और इन सभी की वैल्यू आप 0 लिख दीजिए। क्लियर है? तो हम फर्स्ट स्टेप में y की जगह y0 और z की जगह z0 और उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे? 0। तो देखिए गाइज, ये लिखा मैंने। लिखने के बाद इसको कैलकुलेट कीजिए, ये 0 हो जाएगा। 15/10 आएगा 1.5, 10/7 करके देखिएगा 1.429, 16/10 कीजिएगा तो आएगा गाइज 1.6। ये वैल्यू स्टार्टिंग के 2-3 डिजिट कभी भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए, ये सेम होने चाहिए। बाद में यदि एक आध पॉइंट में अंतर आ रहा है तो कोई इशू नहीं, M3 में ऐसा होगा। कैलकुलेशन में आप जब देखेंगे तो आप कहेंगे मेरा तो आ ही नहीं रहा है, ये वैल्यू तो मेरी आ ही नहीं रही है। आपको पॉइंट के बाद के 2 या 3 डिजिट सेम आने चाहिए, उसके बाद यदि थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है तो कोई इशू नहीं, बिकॉज ये जो लिखा हुआ है ये डायरेक्ट मैंने बुक या किसी अदर चीज से डायरेक्ट वैल्यूज लिखी हुई हैं। आप जब कैलसी पे इसको ऑपरेट करेंगे तो हो सकता है इन्होंने इसे राउंड ऑफ करके लिखा हो तो आपकी वैल्यू में एक आध डिजिट में डिफरेंस आ जाए, बट स्टार्टिंग की वैल्यूज में चेंजेस नहीं आना चाहिए। अगर स्टार्टिंग में चेंजेस है इसका मतलब कि हमने कैलकुलेशन कहीं ना कहीं पर गलत की है। क्लियर है? चलिए अब हम निकालेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के बाद गाइस सेकंड अप्रोक्सीमेशन। ध्यान से देखिएगा, मैं यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं फिर वहां डायरेक्ट लिखूंगा। सेकंड अप्रोक्सीमेशन में क्या होगा, अब मुझे x1, y1 और z1 के बारे में मालूम हो गया है। अब हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन में y के प्लेस पर y1 लिखेंगे, z के प्लेस पर z1, x के प्लेस पर x1, z के प्लेस पर z1, x के प्लेस पर x1, y के प्लेस पर y1। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में मुझे कुछ पता नहीं होता है, इस वजह से मैं x की जगह x0, y की जगह y0 और z की जगह z0। अब मुझे x1, y1, z1 पता चल चुका है, अब मैं ये तीनों ही वैल्यूओं को यहां पर पुट करूंगा। क्लियर है गाइज? तो देखिए इसका जो सेकंड अप्रोक्सीमेशन है उसमें मैंने वही किया है। सबसे पहले मैंने लिखा है पुट x इक्वल्स टू x1, y इक्वल्स टू y1 एंड z इक्वल्स टू z1। तो x2 हो जाएगा 1/10, 15 माइनस 2y1 माइनस 3z1। इस अप्रोक्सीमेशन में मैंने सब कुछ प्रॉपर कैलकुलेट करके दिखाया है कि आपको हर स्टेप में कैसे करना है। आगे मैंने फिर डायरेक्ट किया है। तो देखिएगा 15 माइनस 2y1 कितना है 1.429 माइनस 3z1 कितना है 1.6। इसको आप लोग गाइस कैलसी से कैलकुलेट कीजिएगा और वैल्यू आएगी 0.7342। एटलीस्ट 4 या 5 डिजिट हमें लिखने होते हैं, हमेशा याद रखिएगा 4 या 5 डिजिट। और एक चीज मैं और बोल रहा हूं, कैलसी में मान लो कैलकुलेशन करते वक्त 7-8 डिजिट आए तो आपको अगर 4 या 5 डिजिट लिखने हैं तो आप जहां पर उसे टर्मिनेट करेंगे उसके बाद का डिजिट चेक कीजिएगा, उसके बाद का डिजिट चेक। इसको बोलते हैं राउंड ऑफ प्रोसेस। मीन्स हमने जहां से टर्मिनेट किया यदि उसके बाद का डिजिट 5 या 5 से बड़ा है तो एक डिजिट बढ़ाकर लिखिएगा, और यदि 5 या 5 से छोटा है तो जहां भी टर्मिनेट कर रहे हैं वहां एज इट इज छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट y2, इसमें क्या हो जाएगा x की जगह पर x1 और z की जगह पर z1। जो पीछे इक्वेशंस दी गई हैं उसमें रख रहा हूं सारी वैल्यूज। मीन्स यहां पर एक बार मैं दिखा भी देता हूं। y1 y2 जब निकालेंगे गाइस तो यहां लिखेंगे x1 और यहां लिखेंगे z1। जब हम z2 निकालेंगे तो यहां लिखेंगे x1 और यहां लिखेंगे y1। क्लियर है? चलिए देखते हैं गाइस आगे। y2 जब मैंने निकाला तो y2 कितना आया, ये लिखा हुआ है। x1 कितना था 1.5, z1 कितना था 1.6, तो आया 0.7571। ये काम सब आपका है, आपको इसे कैलकुलेट करना है। z2 में क्या हो जाएगा 1/10, 16 माइनस 4x1 माइनस 2/1। इसमें सारा वैल्यू रखिए, कैलकुलेट करिए तो आएगा 0.7142। क्लियर है? अब देखिए सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के बाद निकालेंगे हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन। तो थर्ड में अब क्या करेंगे गाइस, x के प्लेस पर x2, y के प्लेस पर y2, z के प्लेस पर z2 पुट करेंगे। तो करिए गाइस, जैसे ही मैंने x के प्लेस पर x2, y के प्लेस पर y2 और z के प्लेस पर z2 लिखा तो x3 आ गया 1/10, 15 माइनस 2/2 माइनस 3z2। अब देखिए गाइस y2 z2 ऊपर गिवन है, यहां से ये वैल्यू यहाँ पुट कीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, डाटा आना चाहिए 1.1343। सिमिलरली y3 में रखिएगा, ये आना चाहिए 1.1196। z3 में x2 y2 की वैल्यू रख के कैलकुलेट कीजिएगा 1.1549। क्लियर है? अब आखिर इस तरह हम कब तक अप्रोक्सीमेशन करते रहेंगे। अब ये क्वेश्चन आता है कि आखिर मैं ऐसा कब तक करता रहूं, मुझे किस अप्रोक्सीमेशन में जाके आंसर मिलेगा। तो उसके लिए गाइस ध्यान से देखिएगा, हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं मींस x3, y3, z3, ये जो कुछ भी आया
इसको प्रीवियस वाले अप्रोक्सीमेशन से मैच करना होता है। मतलब x3 को हम x2 से मैच करेंगे, y3 को y2 से करेंगे और z3 को z2 से। तो देखिएगा इस x2 कितना है, इतना, और अपना x3 कितना है, इतना। क्या ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू लगभग लगभग सेम है क्या? नहीं, आसपास भी नहीं है। ये 1 पॉइंट में है और ये 0.7 में। यदि ये आसपास होती तो हम इसको आंसर मान सकते थे, लेकिन अभी इनमें बहुत डिफरेंस आ रहा है, मतलब ये आंसर नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है गाइस, जिस अप्रोक्सीमेशन को आप निकाल रहे हो उस अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू प्रीवियस वाले अप्रोक्सीमेशन में जो भी वैल्यूज आई हैं उनसे मैच करनी चाहिए। यदि ऐसा है तो वो अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अभी कर रही है क्या गाइस, देख लीजिए आप, x3, y3, z3 ये एक भी वैल्यू मैच नहीं कर रही है, तो अपन लोग अभी इस अप्रोक्सीमेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो अब हम निकालेंगे गाइस फोर्थ अप्रोक्सीमेशन। ध्यान से देखिए, फोर्थ में क्या करेंगे, x की जगह पर x3, y की जगह पर y3, z की जगह पर z3। तो अब मैंने यहाँ पर y3 लिखा है, यहाँ z3 लिखा है। इसको गाइस कैलकुलेट कीजिएगा, ये आएगा 0.9296, y4 आएगा 9366, z4 आएगा 9224। कैलकुलेट कीजिएगा, हो सकता है थोड़े बहुत डिफरेंस आए, बट लगभग डाटा सेम ही आता है। अब मैं इन वैल्यूज को प्रीवियस वाली वैल्यूज से मैच कराऊंगा। तो देखिए ये लिखा है 0.9296, ये लिखा है 1.13। क्या मैच कर रहा है? नहीं। ये वाली क्या मैच कर रही है क्या? नहीं। ये मैच कर रही है क्या? नहीं। इसका मतलब ये भी अपना आंसर नहीं है। तो अभी अपन को फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर जब और आगे बढ़ेंगे तो फोर्थ के बाद गाइस क्या निकलेगा अपना, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन। क्या निकालेंगे अपन लोग गाइस, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन। तो अब मैंने इसमें लिखा नहीं डाटा, क्योंकि मैं कई बार लिख चुका हूं। प्रोसेस वही होगा। अब आप x की जगह x4 लिखिएगा, y की जगह y4 लिखिएगा, z की जगह z4। मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिखी है x5, y5 और z5 की, वो ये आई है। अब जब मैं इन वैल्यूओं को इन वैल्यूओं से मैच कराऊंगा, मीन्स ये जो लिखी हुई है, देखिए गाइस x4, y4, z4, ये है 0.92, 0.93, 0.92 मैच कर रही है क्या? देखिए ये लिखी हुई है, ये तीन वैल्यू ये लिखी हुई है और ये वाली ये लिखी हुई है, मैच कर रही है क्या? नहीं। इसका मतलब अभी मुझे और आगे करना पड़ेगा। तो अब जब और आगे करेंगे गाइस, तो फिफ्थ के बाद क्या आएगा, सिक्स्थ आएगा। अब जब हम सिक्स्थ को करेंगे तो सिक्स में x6, y6, z6। इसमें क्या कीजिएगा, x की जगह पर x5, y की जगह पर y5, z की जगह पर z5। वो प्रोसेस रिपीट, अब आप समझ भी गए होंगे कि ये किस तरीके से रिपीट हो रहा है। मेन में वैल्यूज दिखाना चाह रहा हूं। तो देखिए गाइस, ये लगभग मैच कर रही है। पूछिए कैसे? 0.9 के बाद क्या है, 8। यदि मैं इस डिजिट को राउंड ऑफ करूं तो ये 8 5 से बड़ा है, तो ये इसको क्या बना देगा, 10 का मतलब कितना हो जाएगा गाइस, 1। ये लिखा है 98, ये भी इसको कितना बना देगा, 1। 97, ये भी 5 से बड़ा है, तो ये इसको कितना बना देगा गाइस, 1। तो ये 111 और ये भी कितनी है, 111। पॉइंट के बाद 000, यहां भी आएगा गाइस 000। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अपना फाइनल आंसर 111 या 0.9, 0.9, 0.9 है। लेकिन हम एक अप्रोक्सीमेशन और करके आपको दिखा देते हैं, तो वहां से आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। देखिए S7, Y7, Z7, ये आया ये 1.00। पॉइंट के बाद अगर जीरोज लगे हैं तो आप समझ लीजिए कि वो वैल्यू बहुत निग्लिजिबल है। ये वैल्यू निग्लिजिबल है, 00 निग्लिजिबल है, 01 बहुत छोटी वैल्यू है। तो ये कितना आया, 111। क्या ये इससे मैच कर रहा है? हाँ, हम कह सकते हैं ये लगभग मैच कर रहा है। यदि मैं इसे राउंड ऑफ कर दूं, इसको क्या कर दूं, राउंड ऑफ। अदरवाइज आप 7 के बाद 8 अप्रोक्सीमेशन निकालिएगा। 8th अप्रोक्सीमेशन में आपको वैल्यूज मिलेंगी गाइस x8, y8 और z8। और आप ध्यान से देखिएगा गाइस, सारी वैल्यू 0.99 आएंगी। कितनी आएंगी, 0.99 समथिंग। तो 0.99 का मतलब क्या हुआ, लगभग 1। 99 का मतलब क्या है, लगभग 1। तो अगर ये 111 है तो ये 111 यहां भी आ रही है। तो हम बोल सकते हैं कि इस अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू 8वें अप्रोक्सीमेशन के बराबर में है। या हम यहां पर भी अगर कंसीडर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत टाइम ले चुका होगा, आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे गाइस, मैं आपको बिलीव कराता हूं, आप इसे आराम से यदि घर पे कैलकुलेट करेंगे, कम से कम, मैं बहुत मिनिमम टाइम बता रहा हूं, 30 to 40 मिनट्स आराम से लगेंगे। किसी को हो सकता है इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने में 50 मिनट तक भी लग जाए। इस वजह से जैसे ही वैल्यू नियर अबाउट लगभग आ सकती हैं, तो हम उसको डायरेक्ट आंसर में एज्यूम करके लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। क्लियर है गाइस? तो यहां पर मैंने वही लिखा, फिर इसीलिए मैंने
एट्थ अप्रोक्सीमेशन नहीं निकाला। और मैंने क्या लिखा, दीज वैल्यूज आर सफिशिएंटली क्लोज टू x6/6 z6 रेस्पेक्टिवली, हेंस द वैल्यू कैन बी कंसिडर्ड एज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम x बराबर 1, y बराबर 1 एंड z बराबर 1। क्लियर है गाइस? ठीक है, थोड़ा सा आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। यहां पर एक्चुअली इस क्वेश्चंस में अप्रोक्सीमेशन बहुत ज्यादा जा रहे हैं, इस वजह से मैं एकदम एक्यूरेट डाटा तक नहीं लाया और मैंने लगभग राउंड ऑफ प्रोसेस से समझ के उसको आंसर में मेंशन किया है। मैं अभी एक और क्वेश्चन करने वाला हूं, उसमें आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा कि जब अप्रोक्सीमेशन कम होते हैं तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मैच करानी होती है, लेकिन जब अप्रोक्सीमेशन बहुत ज्यादा जैसे 7-8 तक चला गया है तो आप करके देखिएगा गाइज, ये क्वेश्चन बहुत टाइम ले चुका होगा, तो फिर हम वहां पर ये कंसीडर कर सकते हैं कि राउंड ऑफ के द्वारा अगर वैल्यू सेम हो सकती हैं तो हम उसको आंसर में कंसीडर करके लिख सकते हैं। क्लियर है गाइज? चलिए अब हम आपको नेक्स्ट जो दिखा रहे हैं उससे आपको लगभग सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और जो लास्ट है वो है आपका गॉस सिडेल मेथड। नेक्स्ट क्या था आपका, सारे क्वेश्चंस इसी तरह होते हैं, बस प्रोसेस पता होना चाहिए गाइस। देखिए नेक्स्ट क्या है, गॉस सिडेल मेथड। इसमें भी सेम प्रोसेस है, आपको 3 इक्वेशंस गिवन होंगी, आप वहां से x y z की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। ये वो क्वेश्चन है गाइस जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं, जिससे आपको ये पता चले कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखिए गाइस, यहां से 10 है तो ये डिवाइड में जाएगा, 12 y प्लस जेड इधर जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे x और z इधर जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ x और y राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा। क्लियर है गाइस? अब आप ध्यान से देखिएगा जैकोबी और गॉस सिडेल में क्या अंतर है। याद कीजिए गाइस, जैकोबी में मैंने अभी अभी आपको बताया कि आप वहां पर इनिशियली जब कुछ भी पता नहीं होता तो x की जगह x0, y की जगह y0 और z की जगह z0, मतलब x y z सभी में 0 पुट कर दीजिए, ऐसा बोला गया था। गॉस सिडेल कहता है ऐसा मत करिए। गॉस सिडेल का कहना यह है कि आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, x1 निकालेंगे। तो जब आप x1 को निकालेंगे तो आप x1 में देखिए क्या क्या चाहिए। x1 के लिए चाहिए y और z, ये आपको पता है क्या? नहीं। तो गॉस सिडेल कहता है कि आपको y और z के बारे में मालूम नहीं है, इनके बारे में पता करना है, तो आप इनिशियली y और z को 0 रखिए, x को कुछ भी मत रखिए। लेकिन जैकोबी क्या कहता था, x y z तीनों को 0 रख दो। सिडेल कहता है नहीं, आप सबसे पहले x1 निकालेंगे, x1 में y और z की जरूरत है तो आप y और z की जगह पर 0 लिखिए। तो मैंने लिखा इनिशियली y बराबर y0, z बराबर z0 रखिए। x1 आएगा 1/10, 12 माइनस y0 माइनस z0, ये 0 है, 10 से डिवाइड कीजिए, ये आएगा गाइस 1.2। क्लियर? अब देखिए, अब आपको क्या चाहिए था, y1। अब आप देखिए y1 में क्या क्या चाहिए, x और z। अब आप बताइए क्या आपको x की कोई वैल्यू मालूम है? यस, x की कौन सी वैल्यू मालूम चल गई, x1। क्या पता चल गया, x1। तो गॉस सिडेल ये कहता है कि जो भी वैल्यू आपको पता चली, यदि उसकी आपको जस्ट नीचे जरूरत है तो आप उसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। मींस y1 निकालने में x और z चाहिए, x की x1 पता है तो वो कहता है x की जगह x1 लिखिए, लेकिन z के बारे में अभी भी नहीं पता तो वो कहेगा z की जगह z0 लिखिए। तो y1 कितना आएगा गाइस, 1/10, 12 माइनस x1 माइनस z0। x1 की जो 1.2 है वो यहाँ लिखिएगा, 12 माइनस 1.2 डिवाइडेड बाई 10, ये आएगा गाइस 1.08। क्लियर? अब बताइए आप y1 के बाद क्या निकालना होगा, z1। तो आप बताइए गाइस z1 में क्या चाहिए आपको, z1 में चाहिए होगा मुझे x और y। क्या चाहिए होगा, x और y। और देखिए गाइस x1 भी पता है और y1 भी पता है, तो वो कहता है पुट करिए x की जगह पर x1 और y की जगह पर y1। तो ये आएगा 1/10, 12 माइनस x1 माइनस y1, ये लिखा मैंने। x1 की वैल्यू है 1.2, y1 है 1.08, यहां पर सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, 0.972 आपका रिजल्ट आएगा। क्लियर है गाइस? फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के बाद अब हम निकालेंगे इसका सेकंड अप्रोक्सीमेशन। तो देखिए सेकंड अप्रोक्सीमेशन में हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले x2। क्या चाहिए होगा, x2। तो देखिए मैं थोड़ा सा ऊपर करके आपको दिखाता हूं, ये देखिए यहां से आपको क्लियर होगा, फिर हम आगे कर देंगे। देखिए x2, तो आपको क्या चाहिए था, y और z। y की कौन सी वैल्यू पता है, y1। z की कौन सी पता है, z1। तो वो क्या कहेगा, पुट करिए y की जगह पर y1 और z की जगह पर z1। तो देखिएगा जब नीचे x2 में आ गया 1/10, 12 माइनस y1 माइनस z1। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, y1 और z1 की वैल्यू ये लिखी हुई है, वैल्यूज आएगी 0.9948। अब जब हमें y2 चाहिए होगा तो y में चाहिए होगा x और z। अब x की कौन सी वैल्यू पता चल गई है,
x2, तो आप पुट कीजिएगा x की जगह पर x2, लेकिन z की अभी कौन सी पता है, z1, तो z की जगह पुट कीजिएगा z1, तो ये आएगा गाइस 1/10, 12 माइनस x2 माइनस z1, x2 और z2, x2 ये रखिएगा, z1 ये रखिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, रिजल्ट आएगा 1.0033। क्लियर है। अब हम निकालेंगे गाइस z2, क्या निकालेंगे, z2, तो z2 में क्या पुट करेंगे जरा आप ही बताइए। z में चाहिए होगा x और y, x की कौन सी पता है, x2, y की कौन सी पता है, y2, इसका मतलब है z2 में हम निकालेंगे x2 और y2। तो देखिए गाइस z2 में पुट कीजिए x बराबर x2 और y बराबर y2, तो z2 कितना आ जाएगा 1/10, 12 माइनस x2 माइनस y2, कैलकुलेट कीजिएगा गाइस, ये आएगा 1.0002। क्लियर है। अब देखिए, अब हम निकालेंगे इसका थर्ड अप्रोक्सीमेशन। क्या निकालेंगे गाइस, थर्ड अप्रोक्सीमेशन। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन में क्या आएगा, x3 और y और z की जगह आएगा y2 और z2। y2 z2 की वैल्यू गिवन है, इनको यहां रखिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, रिजल्ट आएगा 0.996। x3 के बाद आएगा y3। देखिए जो गाइस अगर यहाँ x होता है तो yz की जरूरत होती है, y होता है तो xz की जरूरत होती है, और z होता है तो xy की। तो देखिए अब गाइस मुझे निकालना है y3, तो मुझे किसकी जरूरत होगी, x की और z की। तो देखिए y3 के पहले x आ चुका है, तो हम x की जगह क्या लिखेंगे, x3, z अभी भी कौन सा पता है, z2, तो यहाँ क्या लिखेंगे, z2। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, ये आएगा 1.4 टाइम्स 0। z3, z में चाहिए होगा x और y, और x की वैल्यू क्या है, x3, y की वैल्यू क्या पता है, y3, पुट किए, कैलकुलेट किए, 1.4 टाइम्स 0। देन इसके बाद मैंने निकाला गाइस फोर्थ अप्रोक्सीमेशन। अब आप ध्यान से समझिएगा, देखिए फोर्थ में क्या करेंगे, अब वो समझाना एक्चुअली पर्पज नहीं है, क्योंकि वो अब आप क्लियर हो चुका होगा, आपको सेम प्रोसेस रिपीट होता है। अगर एक अप्रोक्सीमेशन समझ में आया, इस वजह से मैंने यहाँ डायरेक्ट डाटा लिखा है, वहां पर मैंने एक्सप्लेन करके लिखा है फर्स्ट और सेकंड में, फिर मैंने डायरेक्ट लिखा है, क्योंकि यदि क्लियर हुआ होगा तो वहां से अब सब कुछ समझ में आ जाएगा। x4 में आएगा y3 z3, y4 में आएगा x4 z3, z4 में आएगा x4 और y4, और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे गाइस तो ये आएगा 111। अब आप ध्यान से देखिए फोर्थ अप्रोक्सीमेशन और थर्ड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू। z4 कितना है 1, z3 कितना है 1, मैच कर रही है। y4 कितना है 1, y3 कितना है 1, मैच कर रही है या नहीं कर रही है। x4 कितना है 1, x3 कितना है 0.999। तो देखिए दो वैल्यू एग्जैक्ट मैच कर रही हैं, और एक वैल्यू में जो डिफरेंस है वो ना के बराबर है, मींस नेग्लिजिबल है। क्यों, 0.999 का क्या मतलब, अगर इसे हम थोड़ा भी राउंड ऑफ करें तो ये 1 ही हो जाएगा, 1.000। तो लगभग यदि आपकी दो वैल्यू एग्जैक्ट मैच करें और तीसरी वैल्यू में बहुत माइनर सा डिफरेंस हो तो आप उसे कंसीडर कर सकते हैं। आप अगला अप्रोक्सीमेशन निकाल लीजिएगा, आपको वैल्यू मिल जाएगी 111, कोई चेंजेस नहीं आएगा, हमेशा सेम वैल्यू आ जाएगी 111। तो इस तरीके से होता है गाइस। जैकोबी में मैं जो क्वेश्चन कर रहा था उसमें अप्रोक्सीमेशन बहुत ज्यादा हो गए थे, इस वजह से मैंने वहां लगभग कंसिडर करके आंसर लिखा था, बट यहां पर देखिए मैंने लगभग एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के क्लियर किया है। तो मैंने वही लिखा, हियर द वैल्यूज ऑफ थर्ड एंड फोर्थ अप्रोक्सीमेशन आर वेरी क्लोज्ड, इसलिए देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज x बराबर 1, y बराबर 1, z बराबर 1। बहुत सिंपल होता है गाइस, दोनों ही टॉपिक समझने में सिंपल होते हैं, बट जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग पहले इनको कैलकुलेट करें, सॉल्व करें, और ये देखें कि टाइम किस तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि M3 में टाइम को रिड्यूस करना ही मेन टास्क होता है। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में हम लेकर आएंगे गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन एंड क्राउड मेथड। तब तक के लिए इसको देखिए और अच्छे से पढ़िए और कैलकुलेशन जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आसानी से पहुंचे उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय।